धारचूला तवा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग घाट के पास अभी भी बंद है। हिलवेज कंपनी द्वारा सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है। भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने से सड़क खोलने में दिक्कत हो रही है। सड़क खोलने के लिए धारचूला के उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह व कोतवाल सुबह से ही डटे हैं। मूनाकोट जाखपन सड़क पर भूस्खलन से पन्यूड़ी से दौली को जोड़ने वाला 100 मीटर पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। पूर्व सैनिक संजय कोहली ने सड़क का निर्माण जल्द कराने की मांग की है। झूलाघाट तालेश्वर मोटर मार्ग भी 2 जगह बंद हो गया है। इस कारण क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बड़ावे गांव के गर्जिया तोक में नंद किशोर जोशी के मकान की सुरक्षा दीवार गिर गई है, जिस कारण मकान में पानी भर गया है। पूरी रात परिजनों ने दिक्कत में काटी। घर में रखा कीमती सामान खराब हो गया है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला, मरोड़ा खान और घाट बैंड के पास अभी भी बंद है। दिल्ली बैंड के पास आज सुबह सड़क खुल गई थी। दोपहर में घाट बैंड के पास भारी मात्रा में मलबा आने से नीचे वाली सड़क तक पहुंच गया। सड़क के आज खुलने की उम्मीद नहीं है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देश पर तहसीलदार और एनएच के अधिकारी वहां फंसे हुए यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। मरोड़ा खान में कल पूरी सड़क बह गई थी। वाहन बाराकोट के रास्ते लोहाघाट चंपावत जा रहा है। स्वाला में भी अभी सड़क बंद है। सड़क के कल तक खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। मरोड़ा खान में अभी 2-3 दिन लग सकते हैं। सड़क को ऊपर से काटा जा रहा है। सेराघाट मार्ग, पनार अल्मोड़ा मार्ग, चंडाक सड़क भी खुल गई है। अभी भी कई संपर्क मार्ग बंद हैं। संबंधित विभाग सड़कों को खोलने में लगे हुए हैं। थरकोट पट्टी के डाल गांव में भारी बारिश होने से पुष्कर सिंह नेगी और प्रेम सिंह नेगी का 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। बीते रोज घर के आसपास की जमीन अचानक धंसने लगी और थोड़ी ही देर में मकान ध्वस्त हो गया। परिवार के लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन गोठ में बंधी 2 गाय, 3 बकरियां मलबे में दब गई। एक गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि पुष्कर सिंह ने शिक्षा विभाग से रिटायर होने के बाद हाल ही में मकान बनाया था। एक दिन पहले ही उन्होंने घर में रंग रोगन भी कराया था। भगवान मकान में जाइए। निकल, अरे ध्यान से चल यार। अरे जल्दी जाओ। निकल बाहर को निकल। भागो भागो। जाओ जाओ, घर छोड़ो, घर छोड़ो। घर ले गया, चल गया। गांव में 150 नाली भूमि भी बह गई है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और परिवार को ढांढस बताया। भारी बारिश के चलते बुगडियार और पांचों पुल बह जाने से मल्ला जोहार में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के लिए आईटीबीपी, बीआरओ प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। शनिवार को ट्रॉली लगाकर लोगों को निकालने का कार्य किया गया। आराम से सर नीचे करो। देर शाम तक अधिकांश लोगों को बाहर निकाल लिया गया। हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं सही सलामत। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे क्षेत्र विधायक जी हरीश धामी जी और इसी के साथ शासन प्रशासन, एनडीआरएफ, बीआरओ, आईटीबीपी सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों की मदद से हम लोग सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर शासकीय सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी।
इसके लिए अधिकारियों की टीम फील्ड में उतार दी गई है। जो अतिवृष्टि है उसके कारण पिथौरागढ़ में जनजीवन प्रभावित रहा है। हमारे जनपद में लगभग अभी तक की जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार 13 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें से कि 7 बेरीनाग में हैं, चौड़मनिया के पास में, और 4 पिथौरागढ़ में पूर्ण ध्वस्त हैं। आंशिक मकानों की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या में है। पेयजल योजनाएं ध्वस्त हुई हैं। इसके अलावा कई जगह पर विद्युत बाधित हुआ है। इन सभी को आज बल्कि कल शाम से ही टीमें लग करके रिस्टोर कर रही हैं। जनपद में एक महिला की मृत्यु मलबे में दबने के कारण, यानी इस दैवीय आपदा के कारण हुई है। सभी जगहों पर जो अहेतुक सहायता है वो बांट दी गई है, और अन्य जो शासकीय सहायता है उसको भी बांटने का क्रम चल रहा है, उसको भी देने का क्रम चल रहा है, और असेसमेंट का भी चल रहा है। सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, पेयजल आदि, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो फील्ड में रहें और सभी आवश्यक सुविधाओं को रिस्टोर करें। मैं स्वयं भी पिछले 3 दिन से लगातार फील्ड में हूँ और जाकर के उनका निरीक्षण कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सामान्य क्षति के मामलों में आकलन के बाद सहायता दी जाएगी। जिले में जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल डीजल, पेट्रोल, गैस की उपलब्धता की कोई दिक्कत नहीं है। टनकपुर रोड में कुछ समस्या है। अगर जल्द यातायात बहाल नहीं होता है तो जरूरी वस्तुओं को लाने के लिए विकल्प की व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि जो अहेतुक सहायता है, जैसे कि 11 जो मकान गिरे हैं उनको जो है सहायता तत्काल दे दी गई है। हमारा प्रयास ये है कि 24 घंटे के अंदर जो भी जहाँ पर भी इस प्रकार की आपदा की स्थिति है वहाँ पर लोगों को शासकीय सहायता वो अनुमन्य करा दी जाए। अन्य जगहों पर जो असेसमेंट का कार्य है वो होने के बाद नियमानुसार सहायता दी जाएगी, और न सिर्फ धनराशि के रूप में सहायता दी जा रही है बल्कि उनको भोजन पैकेट, उनको बिस्तर, कंबल, बर्तन, इसके किट हमने बना रखे हैं, उसको हम लोग दे रहे हैं। बल्कि आज यहाँ नगर क्षेत्र में 3 जगहों पर स्वयं मैं गया था और जाकर के हम लोगों ने उसका वितरित किया है। बाकी जगहों पर भी तहसील प्रशासन कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिला अधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने शनिवार को नगर क्षेत्र में आपदा से प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने घंटाकरण में निर्माणाधीन पार्किंग के लिए भूवैज्ञानिकों, अन्य विभागीय अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर दोबारा रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बजेटी गांव में आपदा से ध्वस्त मकान मालिक जोगा राम से मुलाकात की। उन्हें 5000 का चेक, भोजन, कंबल, रसोई का सामान दिया। गांव की पूजा देवी को भी सहायता उपलब्ध कराई गई। लिंठुड़ा पहुंचे जिलाधिकारी ने मोहन राम के घर के आसपास धंस रही जमीन का भूवैज्ञानिक सर्वे करने के निर्देश दिए। परिजनों को सहायता उपलब्ध कराई गई। चंडाक रोड को शीघ्र खोले जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र बोहरा, एसडीएम सदर खुशबू पांडे, तहसीलदार विजय गोस्वामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 2 दिनों तक हुई भारी बारिश के चलते जिले में जल संस्थान की 40 योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता सुरेश जोशी ने बताया, घाट पंपिंग योजना 6 से 7 स्थान पर टूट गई है। पंपिंग स्टेशन में पानी भर गया है, जिससे काफी मशीनरी खराब हुई है। उन्होंने बताया, गंगोलीहाट पेयजल योजना को भी नुकसान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं को भारी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि घाट पंपिंग पेयजल योजना को ठीक करने में लंबा समय लगेगा। फिलहाल आंवला घाट, ठुलीगाड़, भैलौत से नगर में पानी पहुंच रहा है। पंजाब के जालंधर शहर से आदि कैलाश की यात्रा पर आए यात्री स्वदेश नंद चहल की आदि कैलाश क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। यात्री का शव धारचूला लाया गया है, जहां रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
डीडीहाट नंदाष्टमी मेले में देर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही। कार्यक्रमों का शुभारंभ बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे और पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। रमेश जगरिया ने जागर लगाए और स्वर्गीय प्रहलाद सिंह मेहरा के कई लोकप्रिय गीत सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर पूर्व डीआईजी भगत सिंह टोलिया, नरेंद्र टोलिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुष्यंत पांगती ने और संचालन संजू पंत ने किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।